पुंसवन का क्या मतलब हुआ, उसमें क्या दोहराना है, किस तरह? पुंसवन में एक तो उस समय लिंग निर्धारण होता है उसी काल में कि भाई आप बेटा चाहते हो या बेटी चाहते हो, जो संतान होगी तो वो जीवन में रोगी ना हो कभी भी। यदि यहाँ तैयारी कर दी तो ऐसी संतान उत्पन्न की जा सकती है। जिसको यहाँ पर गलत माना गया वो है अवर्ण। स्तंभ है, स्तंभ। वो इस दुनिया का स्तंभ है। वैसे ही उसकी लोगों ने दुर्गति कर रखी है। वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए या कुछ उनके अन्य स्वार्थ होंगे। सीमंतोनयन की बात हो रही थी, उस संस्कार का क्या? सीमंतोनयन के समय मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो गया और उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कि पति पत्नी के केस संवारता है। वेदोसी का क्या मतलब हुआ? वेदोसी का मतलब तू वेद का खजाना है, तू जो मनुष्य जन्म है, हाँ तू वेद है। स्वागत है आपका। मैं आपके साथ में एक मेहमान है जिन्हें लेकर के आया हूँ, यशवीर आर्य। यशवीर आर्य दिल्ली पुलिस में थे, कभी लोकसभा का चुनाव लड़े और फिर साथ में उन्होंने वेदों के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया। आज हम जिस विषय को छेड़ने जा रहे हैं वो विषय है जन्म पूर्व का जीवन। मतलब आप उसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं प्री बर्थ लाइफ। इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है और इस दिलचस्पी को हम समझने की कोशिश करेंगे। आर्य जी, ये जो जन्म पूर्व का जीवन है, जन्म हुआ बड़ी खुशी मनाई जाती है, उसके बाद है ना सारी घर परिवार के भीतर बच्चा खेलता है, सारी बातें होती हैं। लेकिन मैं इस बात को लेकर के थोड़ा सा समझ बनाना चाहता था अपनी, कि आज भी जब एक अच्छा जो आर्किटेक्ट है, जो निर्माता है, बिल्कुल, जब वो किसी भवन का निर्माण करने की बात करता है तो उससे पहले आज उन्हें ज़्यादा अच्छा माना जाता है जिनकी बनाई हुई बिल्डिंग जो है भूकंप रोधी हो, जिनकी बनाई हुई बिल्डिंग्स की जो नींव है वो पूरी तरह से मजबूत हो, सुदृढ़ हो, और वो नींव ही जो है उस नींव पर फिर एक मंजिला भवन नहीं, उस पर आप 20-20, 25-25 मंजिल उठा लेते हैं जी। ठीक है। तो क्या मानव जीवन के बारे में भी इस बात का उतना ही महत्व है? आपके दर्शकों को आपको नमस्ते जी। परमपिता परमात्मा जब ये सृष्टि बनाता है तो एक प्रकार से वो भी योजना बनाता है। उसको कहा है ईक्षण। ईक्षण करता है परमात्मा कि मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। माता पिता भी तो यही सोच रहे हैं, इच्छा पैदा करता है। तो माता पिता भी तो यही सोच रहे हैं, संतान जब बनाते हैं तो यही तो सोच रहे हैं कि हम अभी 2 ही, हम 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, हम 2 हमारे 3 हमारे 10। हाँ। ऐसा ही तो है, मतलब विस्तार। हाँ। मैंने बहुत निकट से अध्ययन किया, चिड़िया जब जीवन साथी चुनती है, कोई भी पक्षी, अनेक पक्षी मेरे उधर घर में पीछे जंगल है, आपने देखा होगा, तो वो भी पहले जब साथी को चुनते हैं तो कहते हैं वहां पुरुष पहले घोंसला बनाता है। अच्छा। और घोंसला अगर जो नर ने बनाया, मादा को पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो उसको तोड़ जाती है, वो दोबारा बना। अच्छा, ये मैंने देखा है। हाँ। ये एनालिसिस किया। हाँ। तो जब ये निरीह प्राणी भी योजना बना रहे हैं तो क्या मनुष्य को योजना नहीं बनानी चाहिए कि हम कैसी संतान चाहते? पहले तो उनके मन में एक छवि आए, ब्लूप्रिंट बने। घर की योजना तो बनाते ही हैं, घर की बनाते हैं। अभी आपने कहा कि भाई जितनी बढ़िया नक्शा बनेगा, जितना बढ़िया आर्किटेक्ट होगा, जितना बढ़िया उसमें उसको विद्या होगी, उतनी बढ़िया बिल्डिंग मजबूत भी बनेगी, सुख देने वाली बनेगी। तो जब घर को सुख देने वाला आप मानते हैं तो क्या संतान सुख देने वाली और दुख देने वाली नहीं है क्या? आज संसार जो रो रहा है ज्यादा, आज जो संसार बिगड़ रहा है, बिल्कुल, तो उसका मुख्य कारण ये है कि हम योजना नहीं बना रहे हैं। हम उस बर्थ से पहले का जो जीवन है जीवात्मा का, उसको नहीं खंगाल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। और वो जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक हम ना तो योजना बना पाएंगे, ना हम अच्छी संतान बना पाएंगे। और जो चाह रहे हैं, चाह तो सुख रहे हैं, बिल्कुल, मिलेगा नहीं। मिलेगा तभी जब हम योजना से चलेंगे। यशवीर आर्य ने योजना बनाई और उसका परिणाम मिला। हाँ, मैंने प्रयास किया। मैंने जब वैदिक वांग में पढ़ा
और उसमें महाभारत एक ग्रंथ जो बड़ा प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध है, और उसमें एक पात्र है श्री कृष्ण। बिल्कुल। तो श्री कृष्ण के जीवन में ये बात आई। अच्छा। उन्होंने रुक्मणी से, एक पत्नी थी उनकी रुक्मणी, एक तो ये बात बड़ी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उनकी अन्य किसी से कोई लेना देना नहीं था। ये भी हमारे महापुरुष को बदनाम करने की एक साजिश है कि कोई राधा थी उसके साथ उनका कोई चक्कर था, या वो लड़कियों के कपड़े उठा ले जाते थे, या वो मक्खन चो, ऐसी कोई उनके जीवन में बात नहीं है। श्री कृष्ण एक योगी व्यक्ति थे, क्वालिफाई जिसको कहते हैं ना, क्वालिफाइयों के भी सरदार, मतलब सुपर क्वालिफाई। उनके मस्तिष्क के 20 खरब जो न्यूरॉन्स जिनको हम कहते हैं, सब संचालित थे। 100% संचालित मस्तिष्क वाले व्यक्ति थे वो। आज संसार में ऐसे व्यक्ति नहीं है जी, इसीलिए योगीराज थे। इसलिए योगीराज थे। योगीराज ही अपनी बुद्धि का 100% प्रयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने योजना बनाई, जब रुक्मणी से विवाह किया उन्होंने और एक सैया पे इकट्ठे हुए, तो पहली रात को ही पति पत्नी को कुछ भेंट करता है, पूछता है। तो श्री कृष्ण ने पूछा रुक्मणी से, रुक्मणी क्या चाहती हो? तो रुक्मणी ने कहा, पतिदेव आप जैसा पुत्र चाहती हूं। अब कुछ क्षण के लिए श्री कृष्ण ने फिर आंखें बंद की, विचार किया, और उन्होंने कहा कि रुक्मणी यदि मेरे जैसा पुत्र चाहती हो तो वो सामर्थ्य मुझे अपने अंदर भी नजर नहीं आता, और आप में भी न्यूनताएं होंगी, तो हमें इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। तो रुक्मणी कहने लगी, वो भी वेद की विदुषी थी जी, अनपढ़ महिला नहीं थी रुक्मणी, वो भी जानती थी, उसने आयुर्वेद पढ़ा था, उसने संतान निर्माण के सारे बिंदु जाने थे। तो उसने कहा कि जो आप कहो वो मैं अनुकरण करने के लिए तैयार हूं, पुत्र आप जैसा चाहिए। तो उस दिन से उनका वो तप कहो प्रारंभ हो जाता है। माता के रज में और पुरुष के वीर्य में निर्माण तो पहले से शुरू हो चुका है। जो आप खाते हो, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप देखते हो, जैसा आप सुनते हो, इन सब का प्रभाव मनुष्य जीवन में महिलाओं के रज के माध्यम से पड़ रहा है और पुरुष के वीर्य के माध्यम से पड़ रहा है। और इन दो में से ही तो कोई एक आगे निकल के डिंबाणु में जाकर वो संतान के रूप में बढ़ना शुरू होता है। तो उनकी जो पहले तैयारी थी, उनका पहला जीवन भी सात्विक था, संघर्ष वाला था, पूरे पुरुषार्थ वाला था, विद्या वाला था। वेद उन्होंने पढ़ लिए थे, दोनों ने वेद पढ़े थे, वो तैयारी भी उनकी कंप्लीट थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 12 वर्ष तक पवित्रता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, गृहस्थ रहते हुए, गृहस्थ बनने के बाद, विवाह के बाद। और 12 वर्ष तक पवित्रता से जो ब्रह्मचारी रहे पति और पत्नी, तो उसका ऐसा मत मानो कि यूं ही रहा जाता है, उसमें आपको अपनी दिनचर्या 100% व्यस्त करनी पड़ेगी, आप तभी ब्रह्मचारी रह पाओगे। उस व्यस्तता में क्या है भाई, प्रातःकाल 4 बजे, पौने 4 बजे उठो, उठते ही अपना व्यायाम, दंत धावन, शौच, जो भी हमारी दिनचर्या के कार्य हैं अपने शरीर के संबंधित, इनको कहते हैं हम नित्य कर्म, बिल्कुल उनको प्रारंभ करते हुए, और परम पिता परमात्मा का ध्यान पहला कार्य है। जो अच्छी संतान बनाना चाहें उनके लिए पहला कार्य है कि ईश्वर के ध्यान के बिना एक दिन भी ना रहें। फिर देवयज्ञ, देवताओं की पूजा, हवन, अग्निहोत्र, बिल्कुल, फिर स्वाध्याय, और फिर अपने जीवन संबंधी जितने भी वो कार्य करना चाहते हैं, कृषि है, व्यापार है, प्रशासनिक कार्य है, उनमें भी 100% ईमानदारी बरतते हुए आपके कर्म का प्रभाव आपके रज और वीर्य पे आएगा। यदि आप कहीं आलस्य कर रहे हैं तो वो प्रभाव भी आएगा। जैसा आप संतान को आगे देखना चाहते हैं, मतलब आपका जो दृष्टिकोण है कि मुझे ये संतान चाहिए, एक तो हमारे वैदिक वांग में दृष्टि वैसी सृष्टि, एक तो हमारे वैदिक वांग में संस्कार विधि में ये स्वतंत्रता दे दी कि चाहे पुत्र चाहो पुत्र उत्पन्न करो, पुत्री चाहो तो पुत्री उत्पन्न करो, मतलब, और जिन गुणों से हो तो प्रोत्साहो। भाई ब्राह्मण बनाना चाहते हो, ब्राह्मणी बनाना चाहते हो, वो भी उत्पन्न हो सकते हैं। क्षत्राणी या क्षत्रिय बनाना चाहते हो, वो भी उत्पन्न हो सकते हैं। वैश्य बनाना चाहते हो तो वो भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए आपको उन्हीं गुणों से ओतप्रोत होना पड़ेगा पहले। स्वयं को पति और पत्नी उन गुणों से ओतप्रोत करें जैसा आप संतान में देखना चाहते हो।
और उनका जब अभ्यास हो जाए, मतलब बिना अभ्यास का मतलब है बिना कष्ट के उस क्रिया को कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके करने में कोई भी हमें दिक्कत ही ना हो, प्रसन्नचित होके। मतलब भाई जिस भी चीज जो हमें पसंद होती है तो उसको ग्रहण करने में हमें कोई कष्ट होता है क्या? पसंद वाली चीज तो चाहे थोड़ी बहुत डिफिकल्ट भी हो तो भी हमें सुविधाजनक लगती है, अगर है ना कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो ऐसा हम अपना जीवन बना लें पहले, ये दिनचर्या हमारी व्यवस्थित बन जाए, खान पान हमारा सात्विक रहे, क्योंकि सात्विक का मतलब होता है प्रकाश वाला, ज्ञानवान, बिल्कुल स्पष्ट, पूरी तरह पारदर्शी जिसको कह सकते हैं। भाई सफेद चीज पे कोई भी दाग लगेगा दूर से दिखाई देगा, मतलब फिर आप कोई पेंटिंग करोगे तो चमकेगी दूर से। तो ठीक ऐसे ही सात्विक जीवन होगा तो जो भी आप अन्य साधन अपनाओगे उनका असर ज्यादा होगा। आप कोई औषधि लोगे, कोई इसमें औषध सेवन का भी विधान है, आयुर्वेद में ऐसा लिखा है पति और पत्नी दोनों औषधियों का सेवन करें। अच्छा, उसी प्रकार की। किस तरह की औषधि? उनमें फल घृत है। हाँ, एक मतलब अगर ब्राह्मण वृत्ति की संतान पैदा करनी है तो उसके लिए अलग औषधि? बिल्कुल बिल्कुल, क्षत्रिय निश्चित। वैश्य, दिनचर्या, औषधि, खान पान, स्वाध्याय, ये सारे अलग ही करने पड़ेंगे फिर उसके लिए। कुछ ऐसे हैं जो बेस है और कुछ ऐसे हैं यदि आप उसमें अलग कुछ चाहते हो तो उसके लिए फिर अलग है। अच्छा, हाँ, जैसे आप क्षत्राणी या क्षत्रिय संतान बेटा बेटी पैदा करना चाहते हो तो आपको भी गर्भकाल से पहले ही, बीज रोपण से पहले ही, गर्भाधान से पहले ही आपको उन विद्याओं का अभ्यास करना पड़ेगा, और उस काल में भी करो, गर्भकाल में भी करो। तो वो असर आपको बिल्कुल शीशे की तरह आएगा जी। जैसे शीशे में शीशा वही दिखाता है जैसे हम होते हैं, ऐसा ही वो बच्चा दिखाएगा आपने क्या किया था। अच्छा, आज जो ये संसार बना हुआ है, हम दुहाई तो दे रहे हैं कि संसार बिगड़ गया, ये हो गया, ये तो शीशा है। हाँ, ये तो हम जैसे थे। देखो व्यक्ति के दो व्यक्तित्व हैं, ये वैदिक काल के नहीं है, ये बाद के हैं। हाँ, अब हमारे दो व्यक्तित्व हैं, एक तो दिखाने का और एक असल में जैसे है। तो जो असल में है वो संतान बन के आ जाएगी, वो है शीशा, वो दिखाई देगी आपको जो असल में है। तो मैंने जो प्रयास किया उन कृष्ण जी से प्रभावित होके, अच्छा, तो मेरे दो पुत्र हैं। एक तो पुत्र और पुत्री के लिए इसकी आप जानकारी विधिवत ले, अभी तो हम केवल ये भूमिका ही बता रहे हैं आपको। ठीक है। सम तिथियों में पति पत्नी सहयोग करेंगे तो पुत्र की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छा, ये तिथियां कहां से गिनी जाएंगी? माताओं के मासिक धर्म से। और यहाँ रात्रियां गिनी जाती हैं, यहाँ दिन नहीं गिने जाते। अच्छा, मासिक धर्म यदि आज 12 बजे से पहले शुरू हो गया तो ये पिछली डेट मानी जाएगी। अच्छा, आधी रात के 12 बजे से पहले यदि शुरू हुआ और बाद शुरू हुआ तो अगली डेट, अगली तिथि मानी जाएगी। हाँ, वो पहली तिथि अगली तिथि आएगी। ठीक ठीक। और एक तिथि ये विषम संख्या है, ये बेटी के लिए है। और उसमें भी ऐसा विधान है कि पहली 4 या 5 तिथियां जब तक स्राव चलता रहे तब तक गर्भाधान ना हो। कोई त्योहार आ जाए, जैसे पर्व जिनको हम कहते हैं, अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी, द्वादशी, इसको भी छोड़ा जाए, इनको भी छोड़ा जाए। और जितनी सम तिथियां हैं वो लड़के के लिए और विषम तिथियां हैं वो लड़की के लिए बढ़िया है। फिर इसमें जो सबसे उत्तम संतान आप बना सकते हो वो अंतिम उत्तरोत्तर लास्ट। अच्छा, 16वीं तिथि का लड़का और 15वीं तिथि की बेटी सर्वगुण संपन्न पैदा होगी, निरोग भी होगी, लंबी आयु वाली भी होगी, सुंदर भी होगी और विषय वासना से रहित भी होगी। फिर वो किसी लड़के की और लड़की होगी तो दूसरी दृष्टि से नहीं देखेगी। लड़का होगा तो सारी नारी जाति को माँ बहन बेटी देखेगा। विवाह के बाद ही वो सोचेगा कुछ। अच्छा, ये मैं कहता हूं सबसे यहां से इस जगत का सुधार शुरू हो सकता है। दुनिया को हम बना रहे हैं जी, दुनिया हमारे कारण बन रही है, जैसी भी बन रही है, पति और पत्नी के कारण। भाई फैक्ट्री है वो मनुष्य बनाने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उद्योग है सबसे बड़ा, और हम और कहीं तो ध्यान दे रहे हैं, यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि इस बिंदु पे आपने गजब का बिंदु छेड़ा है, यदि आप इस बिंदु पे इस जनता को प्रेरित कर दें तो मैं दावा करता हूं आपको बहुत बड़ा तो पुण्य मिलेगा, क्योंकि संसार को सुधारने का कारण बनेंगे जी।
नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि आदमी को प्रयोग करना चाहिए। निश्चित हाँ। निश्चित। जो मैंने प्रयोग किया, बेटा यजवीर, आप मिले भी हैं, हाँ बिल्कुल मिला। तो मेरे से बढ़िया प्रचारक बन गया जी। मेरे से ज्यादा वेदों में रुचि उसकी है। हाँ। मेरे से ज्यादा उपासना करने लग गया है। आयुर्वेद का ज्ञाता है। आयुर्वेद पढ़ लिया उसने वैद्य देवदत्त जी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो परंपरा से पढ़ा है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के किसी डॉक्टर को बैठाओ उसके सामने, जो कहता हूँ मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, वो आप उससे ज्यादा बात बताएगा। और अभी तो उसकी प्रैक्टिस प्रारंभ हुई है थोड़ी थोड़ी, भगवान की दया से। अभी तो उसका उन्नति तो आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो गुण आए, हमने उसके गर्भ काल में वेदों के मंत्र 100 वेद मंत्रों से रोज आहुति देते थे जी। गर्भाधान से ही हमने दैनिक यज्ञ शुरू किया घर में। पति पत्नी बिल्कुल नियम से रहे। गर्भ के बाद एक दिन भी हमने कुछ चेष्टा नहीं की। गर्भ काल में ये सावधानी की आवश्यकता है। यज्ञ रोजाना करते थे प्रतिदिन, दोनों समय भी शुरू कर दिया। अच्छा। और 100 वेद के मंत्रों से अलग से आहुति देते। और दिन में ऋषि दयानंद की जीवनी पढ़ते। अच्छा। लगभग 8 बार दोहरा दी यजवीर के गर्भ काल में, 8 बार ऋषि दयानंद की जीवनी दोहरा दी। सत्यार्थ प्रकाश, उसका नाम श्रीमद दयानंद प्रकाश। हाँ। और एक पंडित लेखराम द्वारा लिखी गई है, ऐसे 8-10 विद्वानों ने लिखी है। अच्छा अच्छा। वो सारी हमने दोहराई। तो उसका परिणाम आज आ गया जी। मतलब अब वो 32 वर्ष का होके 33वें में लग गया है। लेकिन मेरे मन में ये तसल्ली आ गई है कि मेरे से काफी आगे जाएगा। परमात्मा उसके जीवन को और निखारे और वो समाज और राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए काम करे। अच्छा, जब ये निर्माण होगा ना, तो शायद ही कोई ऐसा संतान होगा जो मानवता को बिसराए। अगर आप इस विधि को जो आपने ये वाक्य बोला ना कि भाई जन्म से पहले का आत्मा का जीवन, हाँ, यदि इस पे ध्यान देने लग जाएं तो ऐसा जीवात्मा आएगा। परमात्मा भी तो ढूंढता है ना कि 16 संस्कार कुल मिलाकर हैं मनुष्य जीवन के। जी जी जी। उसमें से 3 संस्कार तो जन्म के पहले ही। उन तीनों के बारे में कुछ क्लैरिफाई करिए। हाँ जी, जैसे सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। ये तो बीज रोपण से भी पहले है। हाँ। ये तो तैयारी है। अच्छा। ये तो तैयारी। और ये तीनों जो संस्कार हैं, संस्कार विधि में ऐसा लिखा है, ये नहीं है कि एक बार हो गए और खत्म हो गई बात। हर दूसरे महीने संस्कार दोहरा दो। दोहराने का मतलब उनमें जो वेद मंत्र लिखे हैं, उनमें सारी प्रक्रिया लिखी है कि इस गर्भ के इस महीने में इस देवी ने क्या करना है, इस माँ ने क्या करना है, पिता ने क्या करना है। अच्छा। वो सारी विधि लिखी है। इसलिए उसको हर महीने कोई ना कोई संस्कार होना चाहिए। 9 महीने हैं तो 9 महीने में 9-10 बार संस्कार दोहराओ आप, ऐसा लिखा है। अच्छा। हाँ, एक बार नहीं, 3 ही नहीं है। मतलब उसको आप 10 और 20 भी गिन सकते हो, लेकिन वो 3 ही संस्कार दोहराने हैं। हाँ, उनका रिपीटेशन, उनका मतलब 2 का ज्यादा है। हाँ। इसके बाद दूसरा है पुंसवन। हाँ। दूसरा जो संस्कार गर्भ, क्या मतलब है पुंसवन का? पुंसवन का अर्थ, मैं व्याकरणाचार्य न होने के कारण शब्द के मर्म को तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ। लेकिन पुंसवन संस्कार की पहली बार जो किया, वो किया 45वां दिन जब गर्भ को हो जाए। हाँ। जो बुद्धिमान पति पत्नी होते हैं, जो इसमें विदुषी यदि स्त्री है, माता यदि बढ़िया है, तो वो उसी दिन बता देगी कि हाँ गर्भ ठहर गया, जिस दिन आपने गर्भाधान किया। अच्छा। बुद्धिमती बता पाएगी, सब नहीं बता पाते हैं। ठीक है। तो उसी दिन से अपना नियम और ऐसा रखो, इतनी चुस्ती रखो अपने शरीर में। मैं कहता हूँ कुछ बातें तो चाहे हमें जबरदस्ती भी करनी पड़े ना, करनी चाहिए, जिससे आगे संतान का जीवन सरल हो जाएगा। भाई कोई मेरे अंदर बुरी आदत है, बिल्कुल। और वो मैं जबरदस्ती ही छोड़ सकता हूँ, वैसे आसानी से नहीं छोड़ पा रहा, तो मुझे अपने साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, जिससे मेरी आने वाली संतान को सुविधा हो जाएगी। फिर बिल्कुल वो अपने आप उस बुराई से रहित पैदा होगी, क्योंकि मैंने उसकी प्रतिपक्ष भावना की कि भाई ये चीज मेरे लिए ये इसलिए नुकसानदायक है, इसलिए नुकसानदायक। वो सारे उसके प्रतिपक्ष भावना करो तो वो बुराई छूट जाएगी। तो पुंसवन संस्कार भी कई बार दोहराया जाएगा। और इसके बाद एक संस्कार है जिसको कहते हैं सीमंतोन्नयन। हाँ। ये उस समय मस्तिष्क का निर्माण होने लगता है बच्चे का, जब ये प्रारंभ होता है। ये 7वें। तो पुंसवन का क्या मतलब हुआ, उसमें क्या दोहराना है, किस तरह? पुंसवन में एक तो उस समय लिंग निर्धारण होता है, उसी काल में।
तो एक तो वो औषधियां लेने का भी विधान है कि भाई आप बेटा चाहते हो या बेटी चाहते हो। मतलब उसमें तिथियों का भी ध्यान रखा गया और बाद में ये औषधियों औषधियों का भी विधान है, आयुर्वेद की औषधियां ली जाती हैं। ठीक ठीक ठीक। और इसमें जैसे जड़, ये बड़ की जड़ है, वट वृक्ष जो होता है उसकी जड़ है, उसकी जो कोपल होती है वो, और शोंठ, ब्रह्मी, ये तो लड़के के लिए अच्छा अच्छी है, मतलब लाभदायक है। लड़का यदि पैदा करना चाहते हो पॉसिबिलिटी बढ़ाने हाँ हाँ। और इसको आयुर्वेद में देखें, संस्कार विधि में देखें, पूरी तरह वहां पढ़ें। और जैसे वहां विधि लिखे है, उस पुंसवन संस्कार के समय उस माता को, उस माँ बनने वाली स्त्री को दी जाएंगे। उस नाक में डालने का विधान है। अच्छा। तो औषधियां हैं, और भी औषधियां हैं, खाने की भी औषधियां हैं, फल घृत है, कल्याण घृत है। और वो सिर्फ लिंग निर्धारण करने के लिए नहीं है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी। बिल्कुल, जो संतान होगी तो वो जीवन में रोगी ना हो कभी भी। यदि यहाँ तैयारी कर दी तो ऐसी संतान उत्पन्न की जा सकती है कि उसको जीवन में डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। मतलब जन्म के बाद अस्पताल नहीं ले जाना है, जन्म के पहले ही अपना इलाज शुरू कर बस। तो ये ज्यादा लाभदायक है। और 100% बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी उसके आगे डिलीवरी होगी। अगर आप इसको फॉलो करोगे, इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, संस्कार विधि और आयुर्वेद को, दोनों को इकट्ठा पढ़ो आप। भाई गर्भाधान जब संतान उत्पन्न करनी है तो पहले इन दोनों का आपको एक प्रकार से जानकारी लेनी पड़ेगी, फिर आप संतान बनाओ। और फिर आप संतान बनाओगे तो आपकी संतान आपके परिवार के लिए, उस स्वयं उस संतान के लिए, उसका जीवन भी सुखमय और गरिमा में होगा। और हमारा राष्ट्र और समाज भी, मानव समाज ऊंचा उठेगा, क्योंकि व्यक्ति जैसा होगा समाज तो वैसा ही है। व्यक्ति पहली इकाई है, व्यक्ति सुधार दिया तो सब कुछ सुधार दिया। कंप्यूटर दिमाग पैदा होगा ऐसी संतानों का, मतलब जो उसके सामने एक बार निकल गया तो एक वो मूवी है ना रोबोट वाली, कि वो 2 बार पुस्तक यूं की और पढ़ ली, ऐसी बुद्धि बन जाएगी, इतनी तीव्र बुद्धि बनेगी। और उसको मैंने बताया व्यापारी बनाना चाहते हैं तो आप उस समय व्यापार में भागीदारी ज्यादा करो। क्षत्रिय बनाना चाहते हैं तो क्षत्रियों के कार्यों में भागीदारी ज्यादा करो, माँ और पिता दोनों। और इसी प्रकार यदि ब्राह्मण या ब्राह्मणी बनाना चाहते हो तो उन कार्यों में ज्यादा भागीदारी करो। तो फिर मैं लिख के दे दूंगा आपकी संतान शूद्र नहीं बनेगी, फिर इन 3 में से बनेगी। और अगर आप शूद्र बनाना चाहते हो तो सेवा कार्य ज्यादा करो। ऐसा कोई चाहेगा नहीं, मेरा ये मानना है, ऐसा कोई चाहेगा नहीं। ये तो उनके लिए है, शूद्र तो उन्होंने स्वीकार किया। और शूद्र भी, इसको ऐसा कह सकते हो कि फिजिकल काम के बिना भी संसार नहीं चलता। मतलब जो क्रियाशीलता है ना संसार में, वो शूद्र के कारण है। कोई आदमी शूद्र को नीचा ना माने। भाई ये भाग जितना जरूरी है, क्या ये टांगे जरूरी नहीं है क्या? हाँ है ना भाई, इसकी भी तो अहमियत है। तो इसकी अहमियत मैं ऐसा मानता हूं कि यदि ये सारे अपंग हो जाते हैं, ये ना हो तो हाँ हो ही जाते हैं। शूद्र यदि अपनी ड्यूटी ना निभाए, अपने कर्तव्य का पालन ना करे, तो वो तीनों भाई दुखी। मतलब वो व्यवस्था का पार्ट है, व्यवस्था का पार्ट है। इन तीनों के सुख का कारण भी वही है। जिसको यहाँ पर गलत माना गया वो है अवर्ण। अरे स्तंभ है, स्तंभ। वो इस दुनिया का स्तंभ है। वैसे ही उसकी लोगों ने मतलब एक दुर्गति कर रखी है, मान रहे हैं जो लोग। वो मुझे तो लगता है वो स्टंट है उनका, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए या कुछ उनके अन्य स्वार्थ होंगे, मैं वो नहीं जानता। लेकिन ये चारों सगे भाई हैं जी, ये चारों ईश्वर पुत्र हैं, चारों में कोई भेद नहीं है। तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो ये समाज रूपी व्यक्तित्व खड़ा हो जाता है। और जहां ये व्यक्तित्व खड़ा होगा, जहां ऐसे माता पिता प्रयास करेंगे कि भाई जन्म से पहले ही वो आत्मा के बारे में विचार करेंगे, तो फिर वो बुलाते हैं आत्मा को, ये मानो वो उन्होंने न्योता दिया जो भी आई। मतलब गर्भ से पूर्व की तैयारी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर तो आप हनुमान को आमंत्रित कर सकते हो, हनुमान जैसी आत्मा को, राम को आमंत्रित कर सकते हो, श्री कृष्ण को आमंत्रित कर सकते हो, सीता, सावित्री, रुक्मणी, कौशल्या को आमंत्रित कर सकते हो। ये है गर्भ से पहले की तैयारी का असली प्रोग्राम। उनको ला सकते हो अपने घरों में। तो ये मैं मानता हूं ये कोई छोटी बात नहीं है। यही है वैदिक जन्म देने की विधि या संतति पैदा करने की विधि, या वैदिक गृहस्थ का ये कर्तव्य है।
और जब तक ऐसा मतलब था, संतान आप पैदा करने जा रहे हैं, इससे पहले आपको बात करना है, विचार करना है, उस तरह का तैयारी कर्म करना है जी, तैयारी कर। विद्वान तो आप पहले, विदुषी और विद्वान तो गुरुकुल में बन चुके। हाँ। लेकिन जब गृहस्थ में आए तो गुणकर्म स्वभाव मिलाए, पति और पत्नी के भी गुणकर्म स्वभाव मिले। बिल्कुल। वहां धन ना देखा जाए कि इसके पास कितना है, खाली इस बाहर की चमड़ी का भी परीक्षण ना हो कि गोरी है या काली है, ये प्रभाव नहीं डालता है। अंदर से हमारा अंतःकरण कैसा है, दोनों का अंतःकरण मेल खाता है या नहीं खाता है, ये पहली शर्त है। इसीलिए गुणों के मिलान की बात कही गई। जितना प्रेम में भर के संतान बनाई जाएगी, उतनी वो संतान खुशहाल, स्वस्थ, सर्वगुण संपन्न होगी। और जितना पति और पत्नी में कुछ फ्रैक्शन, कुछ अलगाववाद होंगे, तो उनकी संतान उसी प्रकार भिड़ंत वाली, द्वेष वाली, गुणों की न्यूनता वाली होगी। तो ये पहले तैयारी, ये वहां से तैयारी शुरू हो गई। बिल्कुल। साथ ही जब चुनना शुरू किया आपने, वहां से शुरू हो गई तैयारी। तो वहां से तैयारी शुरू करो, और जब विवाह हो गया तो उसके बाद बिल्कुल वैसा ही जीवन जियो जैसी संतान हम चाहते हैं, जैसे हमारे सौपन में है। सीतोनयन की बात हो रही थी, सीमंतोनयन सीमंतोनयन की हाँ जी, बात हो रही थी। उस संस्कार का क्या? सीमंतोनयन के समय मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो गया। अच्छा। और उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कि पति पत्नी के केस संवारता है। अच्छा। पति पत्नी के केस संवारता है। दासियों द्वारा केस संवारना अलग बात है, वो अपने स्वयं के सवारे वो अलग बात है। लेकिन अब इस संस्कार के मध्य में ये क्रिया है। अच्छा। बाकायदा उसके लिए गजरे लाता है, बढ़िया सुगंधित फूलों के गजरे। अच्छा। और उसके केस संवार के उसमें गजरे लगाता है। आप विचार के देखो, जब कोई पति अपनी पत्नी के केस संवार रहा है, उसमें गजरा लगा रहा है, तो ऐसी माता, ऐसी महिला के मन में कितनी संतुष्टि आएगी। मतलब वो कितना एक भरोसे के काबिल समझेगी अपने पति को कि भाई मेरा इतना ध्यान रखने वाला। ये केवल प्रतीक मात्र है, इसके अलावा ध्यान रखना है ऐसे। हाँ। ये तो एक प्रतीक दिया जा रहा है, मतलब ये तो एक उसको इंगित किया जा रहा है कि भाई तुझे इतना ध्यान रखना है, बाल भी तुझे ही संवारने हैं, खान पान का ध्यान रखना है, उठने बैठने का ध्यान रखना है, उसके अध्ययन के समय वो कैसे सीरियल देख रही है, ये सारे ध्यान रखो आज, कि कोई ऐसा सीरियल ना देखने पाए जो मेरी संतान के जीवन में रुकावट बन जाए। तो ये सारी तैयारी है जी, ये सीमंतोनयन है। और अभी तो जो है कन्नी काट लेता है एक शेर कह करके कि अभी तो उलझा हूं अपनी उलझनों में, इस तरह से। हाँ, कुछ ऐसा। तो फिर वो वैसा ही फिर पूरे जीवन उसकी संतान उसे उलझाती नहीं है क्या? वो संतान भी उलझाती है जो ऐसे पैदा करेगा। तो हमने जैसे पैदा की तो उसका परिणाम हमें मिल गया। मतलब उसका संस्कार का एक भाव ये भी है कि वो जो माता है वो एक बहुत बड़े दायित्व को लेकर के, ठीक है, उसने वो संसार का निर्माण कर रही है आर्य जी, संसार का निर्माण। भाई आने वाला संसार उन संतानों से ही तो जाना जाएगा। बिल्कुल, जो निर्माता है उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इस भाव से उसे किया, यही है संस्कार। यही संस्कार है जो 3 संस्कार तो पहले हो गए, और जिस दिन पैदा हुआ उसी से हुआ जात कर्म। पैदा होने वाले दिन का, जिस दिन प्रसव क्रिया हुई, बिल्कुल, डिलीवरी जिस दिन हुई, उस दिन वहीं उसी रूम में होना चाहिए, उसी कमरे में होना चाहिए जात कर्म संस्कार। ये क्या, इसमें क्या किया? जात कर्म संस्कार में बच्चे का जो नाड़ी छेदन आदि है, जैसे नाल जुड़ी रहती है माँ से, उसको साफ सुथरा करके, और माता के कमरे को कीटाणु रहित करने का भी हवन काम करता है। और उस समय भी उस बालक को कुछ औषधियां, जैसे बालक के दाएं कान में पिता बोलता है वेदो असी, ये जात कर्म संस्कार में। अच्छा। मतलब उसको आते ही ये सूचना दे दी, बेटा तेरा असली नाम तो, तेरा जो जर्नल नाम जिसको कहते हैं ना, कॉमन नाम, वो तो तेरा वेद है। मतलब तुझे संसार में जानना ही जानना है, जानना ही जानना। वेदोसी का क्या मतलब हुआ? वेदोसी का मतलब तू वेद का खजाना है, तू जानकारी, तुझे जो मनुष्य जन्म है, हाँ तू वेद है, तेरा रियल नाम तो वेद है। हाँ, संसार में जानने के लिए तेरा नामकरण संस्कार भी करेंगे, लेकिन असल में तू वेद है, तू वेद से जुड़ जा। ये पिता दाएं कान में बोलता है। बच्चे सद्दोजात बालक के कान में, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। हाँ। और वो इस नाल से तो वो हट गया, नाभि वाली नाल से जुड़ा रहता है ना उस समय माँ के शरीर से। बिल्कुल, माँ का गर्भाशय पूरा, और वो नाल से जुड़ के सारा आहार शरीर को मिलता है। बिल्कुल। अब वो तो टूट गई, तो अब वो वेद रूपी नाल जोड़ देता है।
यह है संस्कार का महत्व यहाँ, कि तुझे अब जानना है। जानने वाली चीजें तीन ही मुख्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता, दूसरा तू खुद जीवात्मा, और प्रकृति से संसार बना हुआ है परमाणुओं से। बिल्कुल। तो इन तीन चीजों को जान गया तो तेरा मानव जीवन लेना सफल हो जाएगा। ये कह रहा है उस समय पिता। पहले ही कुछ औषधियां भी उसको चटाई जाती हैं उस समय। शहद उसको चटाने का विधान, शहद चटाने का विधान है। शहद चटाने का विधान नहीं है, सोने की सलाखा से शहद द्वारा उसकी जिह्वा पे लिखा जाता है ओम। जिह्वा पे ओम लिखा जाता है। कान में वेदोसी कहा तो मानो वो अनजान बालक क्वेश्चन कर रहा हो कि कैसे जानूंगा, तो उसकी जिह्वा पे लिख दिया बात ओम, कि ये जनाएगा, इसकी शरण में रहना। ये है प्रक्रिया मानव निर्माण की। अगर इस प्रक्रिया को आज शुरू कर दोगे तो ये देवताओं का पृथ्वी बन जाएगी फिर से। और फिर वो बालक और वो माँ, रोजाना उनके घर में यज्ञ है, रोजाना उनके घर में स्वाध्याय है, और कोई ऐसा विचार ना कर ले कि भाई हमने बच्चा पैदा कर दिया, ये तो बहुत छोटा है, ये क्या देख रहा है। आज के डॉक्टर भी मान रहे हैं कि 75% जानकारी 5 साल की आयु तक उपार्जित कर लेता है, वो जितनी उसको पूरे जीवन में करनी है उसकी। तो वो पहले क्षण से ही ले रहा है। और जहां वेद ले रहा है और वेद की बात ले रहा है, परमात्मा की बात सुन रहा है, तो नास्तिक कभी होगा क्या? शायद ऐसा अवसर कभी उसके जीवन में नहीं आएगा कि वो नास्तिक हो जाए। और मैं ये देख रहा हूं, जो आपने मेरे से पूछा था ना कि मैंने जो प्रयास किया, भाई मैं कृष्ण तो नहीं बन पाया, मैं कृष्ण तो बहुत महान हस्ती थे, पर उनका मुकाबला हमने, लेकिन मैंने नकल की, मैंने प्रयास किया बनने का, और उसका परिणाम मेरे सामने। वो बेटे से आप कभी, बिल्कुल मैं मिला हूँ, कभी आप उनको यहाँ बैठाना मेरी जगह, फिर आप देखना वो आज की साइंस से भी जोड़ देगा सारी बातों को, क्योंकि उसने अध्ययन दोनों तरह का किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी धन्यवाद आपका। कुल मिलाकर मुझे इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात जो है, जैसे ही वो आत्मा जीवात्मा के रूप में पहले दिन जब वो प्रकट होती है, तो पिता उसे कह रहा है कि तू वेद है। और जब वो एक प्रतीकात्मक ये कहने की कोशिश की गई कि जब वो बच्चा ये कहता है अपने पिता से कि इस वेद को मैं जानूंगा कैसे, तो सोने की सलाखा से उसकी जीभ पर शहद सोने की सलाखा पर लगाकर ओम लिखा जाता है, और ये उसे बता दिया जाता है कि ये है वो बीज मंत्र, यहाँ से तुम जान सकते हो। बिल्कुल। और ये भी बात रिसर्च में आई है कि जन्म के साथ जो पहला जो भी कुछ संसर्ग उस बच्चे का होता है, वो उसकी चिति में बैठ जाता है। जैसे माता के साथ उसका सबसे पहला लगाव होता है करीब करीब इन दो बातों के साथ। जी। तो माँ के साथ जो एक बेटे का अटैचमेंट है, बेटी का अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट वो पहले दूध का अटैचमेंट है। वो एक बीच में कहूँ जी, आजकल भी प्रसिद्ध है ये बात कि ये ऐसा ही बन गया, उसने गुट्टी दी थी। हाँ, आजकल इसको गुट्टी नाम से कहते हैं। ये जो हम अक्सर ओम लिखा है ना, इसको लोग गुट्टी का नाम दे दिया लोगों ने। किसी की आवाज मोटी है तो कहते हैं उसने गुट्टी दी थी इसलिए इसकी आवाज ऐसी होगी। मतलब जो गुट्टी देने वाला है, अक्सर देखा गया कि उस बच्चे के गुण उस पे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आर्य जी, अभी तो बच्चे ज्यादातर तो अस्पतालों में हो रहे हैं, वहां पर सोने की सलाखा कहाँ, शहद कहाँ, और पिता को वेदोसी कहने की फुर्सत कहाँ, और उतनी समझ और जानकारी भी कहाँ। तो ये तो सारी प्रक्रिया है ना कि भाई पहले गृहस्थ तब बन जब ये सारी योग्यताएं हों। गृहस्थ बनने से पहले सोचना है। गृहस्थी का मुख्य काम है, मुख्य जो इन्वेंशन है वो है संतान। बिल्कुल, और कुछ नहीं है। और वो संतान बढ़िया जब बना पाएगा जब तेरे पास संसाधन होंगे। संसाधन नहीं है तो अभी गृहस्थ में ना जा, बिल्कुल पहले संसाधन जुटा। यशवीर आर्य जो हैं, उन्होंने प्रयोग किया, उनका प्रयोग सफल रहा, और सफल उन्होंने प्रयोग वेदानुकूल किया, वेद के अनुसार किया। हमें जानकारी नहीं थी तो हम जितना कर पाए
जैसे थे उतना कर पाए, लेकिन इन सब चीज़ों को समझ करके आप अगर गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर, आप जब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जीवन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर आपको क्या करना है ये आपको उसकी पूरी समझ रहनी चाहिए। अगर जीवन से पहले, जन्म से पहले जीवन को लेकर के अगर आपके पास भी कुछ समझ है तो आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आप हमें संपर्क कीजिए, आप मेरे साथ बैठिए और आप इस पूरे देश को, दुनिया को ये बताइए कि हाँ, एक मकान बनाने से पहले नींव का क्या महत्व होता है, बच्चे को जन्म देने से पहले का अभ्यास क्या होता है, और उस विश्वास और उस आस्था के साथ इस संसार को और इस समाज को अपना योगदान दीजिए। नमस्कार।